हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है, जिसमें रेलवे द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कवर कराया जा रहा है। यह स्पीडी पब्लिकेशन का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज़ाद शत्रु के शासन काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत। देखिए, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं वो चारों बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और किसने करवाया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो कुछ टास्क आप लोग कंप्लीट करते रहें ताकि आपका भी नॉलेज इससे बूस्ट होता रहेगा। ठीक है, और दूसरे भी लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो फ्यूज का प्रतिरोध आपका होता है उच्च। ठीक है, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। थर्ड नंबर हो जाएगा, फ्यूज का गलनांक होता है। फ्यूज का गलनांक कैसा होता है? तो यह निम्न होता है, क्योंकि फ्यूज तार जब गल जाता है तभी सर्किट की लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, जमशेदपुर में। 5 नंबर हो जाएगा, किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि आपकी हो सकती है 3 वर्ष तक बस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल लोथल जो है आपका कहाँ है? यह आपका है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो यह 1961 में आज़ाद हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की ऐसी प्रथम महिला जो विदेश सचिव थी, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, चोकिला अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डोगरी किस राज्य की भाषा है? डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, यह है जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी। नेक्स्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो हड़प्पाई स्थल रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित एक नाटक है यशोधरा। ठीक है, उसके लेखक कौन है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो यह 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। तो कौन सी विटामिन खून का थक्का जमने में हेल्प करती है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही, बिंबिसार। बिंबिसार था हर्यंक वंश का संस्थापक। 16 नंबर देखेंगे, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। देखिए फ्रेंड्स, नदियों से रिलेटेड ज़रूर एक क्वेश्चन तो बनता ही है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें जीएस पोर्शन आ रहा है तो नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही बन जाता है। ठीक है, इस चैनल में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया जा रहा है सारा जीएस जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे ने पूछे हैं। यह सीरीज़ चलती रहेगी रेगुलर। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें। जल्द ही आपकी जो साइंस की क्लासेज रुकी हुई हैं, वन लाइनर साइंस, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जल्द ही रीस्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। प्ले लिस्ट में बहुत सारा कंटेंट अच्छा पड़ा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 17 नंबर, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हो जाएगा, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह है घग्गर, घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगा। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और ये क्वेश्चन है कब हुई थी। तो देख सकते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है इस तरीके से, सब रिपीट होते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो बी हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो राखाल दास बनर्जी ने करवाया था मोहनजोदड़ो की खुदाई। नेक्स्ट हो जाएगा, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? यह मार्कोनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंजन की चाल को मापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? सरिस्का अभयारण्य आपका किस राज्य में है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह राजस्थान राज्य में है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्विक रिवीजन टाइप का है, आप लोग प्रैक्टिस के रूप में इसको सॉल्व करिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आपका नॉलेज भी इससे चेक होता रहता है। ये स्टैटिक पोर्शन है, कभी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए बेझिझक होकर आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे सातवाहन वंश के संस्थापक। सा से सिमुक हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन बन गया आपका, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? किसने आयोजित किया था? क्वेश्चन पहला था। फिर कब आयोजित हुआ, एक और क्वेश्चन आया। कहाँ आयोजित हुई थी, ये क्वेश्चन फिर बन गया। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में हुई थी। तो यह जो चारों बौद्ध संगीतियाँ थी, अगर आप लोग रट डालते हैं तो समझ लीजिए कि इससे निश्चित ही क्वेश्चन बनता है किसी न किसी एग्ज़ाम में या किसी न किसी सेट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए 26 देखेंगे, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वासुदेव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की जो मुद्रा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो येन के नाम से जानते हैं। 28 हो जाएगा, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो 28 का हो जाएगा ए नंबर, तेलंगाना में है गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन,
कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा किस नदी के तट पर है? 29 का हो जाएगा डी। तो कालीबंगा है आपका घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा मंदिर काफ़ी फेमस है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ वारसूर में स्थित है। वारसूर के छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे हमको अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, चैनल को ग्रोथ मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह है आपका 1757 में हुआ था। 32 हो जाएगा, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है यह कितने किलोमीटर है? तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही, 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो फर्स्ट जैन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, कभी कभी ऑप्शन देगा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, कभी कभी ऑप्शन देगा कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो आपको इसमें बताना है कौन से नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा से नहीं गुजरती है। बाकी ये तीनों जो राज्य दिए गए हैं यहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था, ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा, दंती दुर्ग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीत के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो देखिए फिर से आ गया बौद्ध संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कौन था? तो 36 का हो जाएगा बी, अशोक। अशोक के समय हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में। ठीक है, और किसके समय में हुई थी? तो यह कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है, कालाशोक के समय में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, देखिए पहली हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय में। ठीक है, अजातशत्रु के समय में। दूसरी हुई थी आपकी अशोक के समय में। ठीक है, अजातशत्रु के समय में। दूसरी हुई कालाशोक के समय में। ठीक है, और तीसरी हुई अशोक के समय में, और चौथी आपकी हुई थी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में। तो ये चारों देखिए, ये बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली हुई आपकी अजातशत्रु के समय में। ठीक है, अजातशत्रु के समय में। दूसरी हुई आपकी कालाशोक के समय में। ठीक है, कालाशोक। तीसरी आपकी हुई अशोक के समय में। ठीक है, और चौथी आपकी हुई थी कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। चलिए 38 देखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन थे उनका संबंध किससे है? बहुत ही फेमस हैं जाकिर हुसैन। तो 38 का हो जाएगा सी, तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फिर से आ गया, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? तो 39 का हो जाएगा ए, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क ने इसको संपन्न कराया था। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बौद्ध संगीतियाँ। देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी अशोक के समय।
नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की इकाई क्या है, किससे मेजर करते हैं ध्वनि को, तो सब लोग जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल में नापा जाता है, मापा जाता है, इसका डीबी होता है सिंबल। ठीक है। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं, तो मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। ठीक है। 42 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट हो जाएगा 43, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन जो वेद है वह है ऋग्वेद। ठीक है। 44 देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मान्यखेट। मान्यखेट में थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो मेटूर जो बांध है यह आपका कावेरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कावेरी नदी पर अवस्थित है मेटूर बांध। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपना सजेशन दें। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पड़े हुए हैं। यह सारा कंटेंट आपके रेलवे के साथ साथ अन्य एग्ज़ामों के लिए भी रामबाण साबित होगा। तो ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी PDFs आपको भेजी जाती हैं। ठीक है। ओके।